हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, अगर आप लोग बीए कर रहे हो या फिर बीए करने का प्लान कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि बीए कंप्लीट होने के बाद में आपको जो जॉब मिलेगी उसमें कितनी सैलरी आपको मिलेगी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीए कंप्लीट करने के बाद में एक ग्रेजुएट को कितनी सैलरी मिलती है ऑन एन एवरेज। दोस्तों, सैलरी जो है वो काफी अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है, कंपनी प्रोफाइल कैसी है, कंपनी के अंदर कितनी अर्जेंसी है उस पोजीशन को फिल करने के लिए, डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके की है, स्किल्ड लेबर की। तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर सैलरी जो है वो डिपेंड करती है। हम इस वक्त जो सैलरी डिस्कस करने वाले हैं वो ऑन एन एवरेज कंडीशन, सभी कंडीशंस अगर एवरेज लेवल पे है तो सैलरी कितनी होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने बीए कंप्लीट कर लिया है, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, सो ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी जो है वो 20,000 से 40,000 के रेंज में कहीं पे भी रहेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके स्किल्स बढ़ेंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये बीए जो है उस सेक्टर में सैलरी ग्रोथ बहुत ही कम रहती है टेक्निकल के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, एक इंजीनियर है जिसने 20,000 की सैलरी पे जॉब स्टार्ट की, और एक बीए ग्रेजुएट है उसने भी 20,000 की सैलरी पे जॉब यहाँ पे स्टार्ट की। तो जो इंजीनियर है उसकी सैलरी जो है वो जल्दी से बढ़ेगी, लेकिन बीए ग्रेजुएट है उसकी सैलरी उतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। जो इंजीनियर है उसकी 4 साल के अंदर उसकी सैलरी जो है वो डबल से ज्यादा हो जाएगी, जबकि बीए ग्रेजुएट है 10 साल लगेंगे उसकी सैलरी डबल होने में। तो ये डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। वो क्यों है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये मान लें कि 20,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे हो रही है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपके स्किल सेट्स बढ़ रहे हैं, अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हो, अगर नए स्किल्स एक्वायर करते हो, मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी सैलरी अच्छे खासे रेट से बढ़ेगी। वरना अगर आप सिर्फ डिग्री लेकर बैठ गए और ऐसे ही चले जा रहे हो तो आपकी सैलरी 10 साल के बाद में भी डबल तक आप नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर आप रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, नए स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो हो सकता है 2 साल के बाद में ही आपकी सैलरी डबल हो जाए। 20,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2 साल में ही आपकी सैलरी 40,000 तक पहुंच सकती है अगर आप अपग्रेड कर रहे हो। उसके अगेन 2 साल में आपकी सैलरी वापस डबल हो सकती है अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आपका परफॉर्मेंस जो है कंपनी में वो बहुत ही अच्छे लेवल पे जा रहा है। लेकिन सिर्फ काम करने के लिए काम कर रहे हो, सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी सैलरी भी इंक्रीज नहीं होगी। तो ये हमने बात की प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। गवर्नमेंट की बात करें अगर हम लोग कि गवर्नमेंट में किस तरीके की सैलरी होगी, तो गवर्नमेंट में अगर आपको जॉब मिल रहा है तो 40,000 से लेकर स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40,000 से लेकर 80,000 की रेंज में कहीं पे भी हो सकती है। गवर्नमेंट में डिपेंड करता है कि कौन से क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, इस तरीके के अलग अलग क्लास होगी। क्लास 1 जो है वो टॉप लेवल पे है, क्लास 3 जो है वो नीचे के लेवल पे है, उससे नीचे भी बहुत सारे अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो आप जिस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सैलरी पे बैंड होगा। गवर्नमेंट में क्या होता है, पे बैंड होता है, मतलब आपका एक बेसिक पे आपको डिसाइड किया जाता है कि इतना बेसिक पे आपको मिलेगा, और उस बेसिक पे के ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि टीए, डीए, एचआरए, एजुकेशनल अलाउंसेस हो गया, मेडिकल अलाउंसेस हो गया। तो वो सारी चीजें मिला करके फाइनली आपको एक सैलरी बना करके यहाँ पे मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको गवर्नमेंट में मिलेगा। क्लास 3 ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो समझ के चलो कि 40,000 की रेंज में आपकी सैलरी होगी। क्लास 2 के लिए अगर आप चल रहे हो तो समझ के चलो कि 60,000 की रेंज में रहेगी, और क्लास 1 के लिए अगर आप ले रहे हो तो 80,000 की रेंज में आपकी सैलरी रहेगी। उसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट। अगर आप क्लास 1 के लिए जा रहे हो तो आपको रहने के लिए बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा, घर मिलेगा, गवर्नमेंट क्या व्हीकल भी आपको मिलेगा, और उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजें भी यहाँ पे आपको मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट में जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत अलग अलग प्रोसेस होता है, एग्जाम्स देने होते हैं, इंटरव्यू क्लियर करना होता है। एक जॉब के लिए, एक वैकेंसी के लिए 2,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, तो 2,000 बच्चों को
बीट करके आपको वो जॉब लेना है तो काफी ज्यादा कंपटीशन है गवर्नमेंट के अंदर में, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना है, मेहनत करनी है तो मेहनत कीजिए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए, तो एक अच्छी आपकी लाइफ यहाँ पे बन सकती है। तो आई होप आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो गया है कि बीए करने के बाद में किस तरीके की स्टार्टिंग सैलरी होगी, और अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए, अगर ग्रो करना है तो अपने आप को किस तरीके से आपको डेवलप करना होगा, ये एक माइंड सेट आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।